वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम रचना शारीर के कोष्ठ एवं मांसीय शरीर को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले है कोष्ठ शब्द की व्याख्या। कोष्ठ शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है संदूक या फिर पेटी, अर्थात जिसमें कोई भी चीज़ जो है वो क्या रखी जाती है, सुरक्षित रखी जाती है। ठीक है। अब क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं हमारे जिनको बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है, तो हमारा जो शरीर का मध्य भाग है वो उनको सुरक्षित रखने का कार्य करता है। इसलिए शरीर के मध्य भाग को हमने क्या बोल दिया? कोष्ठ बोल दिया। शरीर के मध्य भाग में इंपॉर्टेंट अंग सुरक्षित रखे जाते हैं, जैसे अमाशय, आंत्र, यकृत, वृक्क। ठीक है, ये सारे क्या रखे जाते हैं? सुरक्षित रखे जाते हैं। अब क्या है कि एक परिभाषा के अनुसार क्या है कि जो शरीर का अवकाश युक्त स्थान है, मतलब जो खाली स्पेस है, वो क्या कहलाता है? कोष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि अंतरादि ही शरीर मध्य भागिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर का जो मध्य भाग है वो क्या है? खाली पड़ा है। ठीक है, तो अंतरादि का मतलब क्या है कि वो एक खाली जगह है। तो इसको हम ना कोष्ठ के पर्याय से भी देखते हैं। और आचार्य चरक ने महास्त्रोतस और शरीर के मध्यभागी, इन दोनों को क्या माना है? इन दोनों को कोष्ठ माना है, क्योंकि महास्त्रोतस जो है वो क्या होते हैं? खाली होते हैं ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोल दिया? कोष्ठ के पर्याय बोल दिया महास्त्रोतस और शरीर के मध्य भाग को, कि भाई इसके अब है कोष्ठंग के पर्याय। तो कोष्ठ में जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें स्थित होती हैं, जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उनको हम कोष्ठंग कहते हैं। अब जैसे वक्ष गुहा, उदर गुहा और श्रोणी गुहा। वक्ष गुहा मतलब हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, उदर गुहा मतलब जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, श्रोणी गुहा मतलब जो हमारी पेल्विक कैविटी है। तो थोरेसिक कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में और पेल्विक कैविटी में जितने भी अंग होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कोष्ठंग बोलते हैं। ठीक है। अब कोष्ठांग की संख्या चरक के अनुसार कितनी है? 15 है, और सुश्रुत के अनुसार कितनी है? 8 है। अब चरक ने जो 15 कोष्ठांग दिए थे वो नाभि है, हृदय है, क्लोम है, यकृत है, प्लीहा है, वृक्क है, वस्ती, पुरुषाधार यानी कि सीकम, अमाशय, पक्वाशय, ठीक है, और रेक्टम, अधर गुहा, क्षुद्रांत्र, स्थूलांत्र, वपावहन। ठीक है, ये 15 हैं। 15 कोष्ठांग हमारे चरक के अनुसार है। अब उसके बाद है जो सुश्रुत ने 8 कोष्ठांग दिए हैं, मतलब बताए हैं, अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उंडुक और फुसफुस, टोटल 8। अब है आशय। आशय का मतलब क्या होता है? आशय का मतलब होता है अधिष्ठान। ठीक है, इसका मतलब जिसमें कोई भी वस्तु या फिर कोई भी द्रव्य सहारा या फिर आश्रय लेकर रहता है, उसे क्या कहते हैं? हम आश्रय कहते हैं। इसके लिए भी हम ये मान सकते हैं कि कोई सहारा लेकर रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें अवकाश है, उसमें खाली स्थान है। तो जो अवकाश युक्त अवयव हो उन्हें क्या कहा जाता है? आशय कहा जाता है। तो शरीर के वे ऐसे स्थान जो दोष, धातु, मलमूत्र, इन सभी का क्या हो? आशय आधार। शरीर के वे स्थान जो दोष, धातु, मलमूत्र, इन सब का क्या हो? आधार हो, वो क्या होते हैं? आशय होते हैं। उसके बाद है आशय की संख्या। आचार्य सुश्रुत के अनुसार है टोटल 7। तो वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, मूत्राशय, रक्ताशय, गर्भाशय, आमाशय और पक्वाशय। अब है जो हमारे कोष्ठंग हैं, उनको हमने ना 2 उसमें बांट दिया। एक तो है हमारा उरह प्रदेश के कोष्ठंग, मतलब एक तो हमारे जो है हमारे शरीर के का वर्णन, जो हमारी किस में आते हैं? जो हमारी थोरेसिक कैविटी में जो कोष्ठंग आते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो उरह प्रदेश के। तो थोरेसिक कैविटी में हमारे 2 आते हैं, एक तो आता है हृदय और एक आता है फुसफुस। अब हृदय शब्द जो है वो कहाँ से? री का मतलब होता है हरती, इसका मतलब जो पूरे शरीर से रक्त लेता है। द जो है वो क्या होता है? ददाती का मतलब होता है देना, तो जो पूरे शरीर को रक्त वापस देता है। य मतलब यच्छति, इसका मतलब जिसकी मतलब य मतलब यच्छति, इसका मतलब है कि रक्त में जो है वो क्या होती है? गति होती है। य मतलब यच्छति, रक्त में क्या होती है? गति होती है। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उसकी उत्पत्ति के लिए हम समझते हैं कि जो रक्त और कफ का जो प्रसाद रूप है ना, 2 चीज़ें होती है, एक प्रसाद भाग होता है, एक हिट भाग होता है। तो जो रक्त का प्रसाद भाग है उससे क्या होती है? हृदय की निर्मित होती है, जिसके आधार से प्राणवाह धमनियाँ रहती हैं। और देखो
अब जिसके आधार से जो है वो प्राण व धमनियाँ रहती हैं, और उसके नीचे बाई ओर जो है वो प्लीहा और क्या रहते हैं, फुसफुस रहते हैं। दक्षिण ओर यकृत और क्लोम रहते हैं। और हृदय जो है वो क्या, किसका स्थान होता है, चेतना का स्थान होता है, ये हम समझते ही हैं। इसलिए जब चेतना का, क्योंकि वो खुद से क्या है, चेतना का स्थान है, और तम क्या है, तम अचेतना को दर्शाता है। तो जब वो तम की वजह से आच्छादित हो जाता है हृदय, तो सारे के सारे प्राणी जो है वो क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं। उसके बाद आता है हृदय का स्वरूप। पुंडरीकेण सदृशम हृदयम सयाद दो मुखम जागृतस्तः द विकसिति स्वप्नश्च निम्लिति। अब देखो, जो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक तो याद होना ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जो हृदय होता है, जो हृदय होता है वो अधोमुख कमल के समान होता है। जैसे हम ना अगर कमल को ले लें, ठीक है, वो सीधा है, अगर मैं उसको उल्टा कर दूं, कमल को उल्टा कर दूं, ठीक है, तो मतलब हम ना कमल को कैसा ले लें, जब वो अपनी कली के स्टेज में है उसको ले लें, और मैं उसको क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, तो ऐसा ही हृदय का स्वरूप होता है। तो जागरूक मनुष्य जो है उसका हृदय कैसा होता है, विकसित होता है, ठीक है। और जो निद्रित मनुष्य होता है उसका हृदय कैसा होता है, संकुचित, मतलब जैसे कंस्ट्रिक्ट हुआ होता है, ठीक है। और जो अगर मनुष्य जागा हुआ है, मतलब दिन में जो हृदय होता है ना वो ज़्यादा होता है, वो पूरा एक्सपेंडेड रूप में होता है, और रात्रि में जो निद्रित मनुष्य होता है उसका हृदय जो है वो कैसा होता है, थोड़ा संकुचित होता है। अब देखिए, अब है कि महाधमनी से लगा हुआ हृदय देखने में ऐसा ही लगता है। अब देखो, जो मतलब जब वो महाधमनी से जब वो अटैच्ड है तो वो देखने में ऐसा लगता है कि वो ऊपर से क्या है, महाधमनी से लगा हुआ हृदय कैसा होता है, देखने में ऐसा ही लगता है। और जो उसका कॉनिकल पार्ट होता है ना, मतलब जो एपेक्स होता है, एपेक्स वैसे तो कहाँ होता है, ऊपर होता है, लेकिन अगर इसमें देखें तो हम एपेक्स आएगा नीचे आएगा, तो जो कॉनिकल ऑर्गन है उसका एपेक्स कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा, और हमेशा बेस कैसा होगा उसका, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब पूरे हृदय जो है हमेशा किसका स्थान होता है, चेतना का स्थान होता है ना। और हृदय जो है उसमें कैसे गुण होते हैं, सत्वादि गुण होते हैं जब मनुष्य जाग रहा होता है ना। और वह गुहा में दोनों स्तनों के, मतलब वो हमारी चेस्ट कैविटी में दोनों ब्रेस्ट के बीच में, दोनों स्तनों के मध्य में रहता है। और हृदय जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हृदय जो है वो प्राणवायु का स्थान है। अब ये श्लोक के माध्यम से समझाया हुआ है कि सत्वादि गुणों का आश्रय होता है, और ये कहाँ होता है, चेस्ट कैविटी में दोनों स्तनों के मध्य होता है, और हृदय में किसका स्थान होता है, प्राणवायु का स्थान होता है। अब हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि जो उदर प्रदेश में जो कोष्ठक होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है हृदय और एक होता है फुसफुस, है ना। तो रक्त जो है, अब रक्त के फेन से फुसफुस की उत्पत्ति होती है, ये तो हम जानते ही हैं, है ना। अब ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि शोणित फेन प्रभव फुसफुस। तो लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही था। आने वाली वीडियो में हम और उदर प्रदेश के कोष्ठांग का वर्णन थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।